आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रा में आज अपर सर्किट लगा, लेकिन इसके बीच में आज हमने लोअर सर्किट भी देखा। तो क्या इसका बॉटम बन चुका है? अब यहाँ से स्टॉक फिर ऊपर जाएगा या फिर अभी और नीचे आने वाला है? तो जीटीएल इंफ्रा को लेकर बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जल्द ही 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है। क्या इसका पूरा फायदा जीटीएल को मिलने वाला है या फिर इसका कोई भी बेनिफिट जीटीएल को नहीं मिलेगा? तो बहुत सारी अपडेट है जो एक एक करके हम डिस्कस करने वाले। दूसरी तरफ जीटीएल इंफ्रा कितनी मजबूत कंपनी है, उसके फंडामेंटल्स भी हम देखेंगे। साथ में यहाँ पे कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में ये छोटा सा पेनी स्टॉक जिसकी प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है या फिर आने वाले समय में हमारे इन्वेस्टमेंट को पूरा जीरो कर देगा? तो बहुत सारे सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग भी है, साथ में यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत सारे शेयर हैं। तो ऐसे में क्या हमें दाव लगाना चाहिए? तो यहाँ पे उन सारी अपडेट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी बातें जो ये पॉजिटिव इशारे भी कर रहे हैं कि यहाँ आने वाले समय वाकई में एक मल्टीबैगर बन सकता है, लेकिन कुछ निगेटिव बातें भी है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 1.25 पर, यानी लोअर सर्किट पर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यही लो बना है। फिर इसने लगभग अपनी कल की क्लोजिंग पे काफ़ी समय तक स्टॉक ट्रेड करता रहा। उसके बाद में अंत में यहाँ पे आप देखोगे तो 1.35 पर अपर सर्किट लग गया। तो आज हमने लोअर सर्किट और अपर सर्किट दोनों ही इंट्राडे में देखे। इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो आज बीएससी में 2,85,53,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1,69,32,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 59.30% है। तो आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त 60% के आसपास डिलीवरी बेस काम हो रहा है। अगर बात एनएससी की करें तो 2,65,91,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1,96,26,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 73.81% है। तो ये तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे सारे के सारे जो क्वांटिटी उठाई जा रही है वो डिलीवरी बेस है, और लोग यहाँ पे निचले लेवल से खरीदारी करके ऊपर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक बार अभी फिलहाल स्टॉक एक ही रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.5 रुपये के ऊपर जाने की संभावना इसकी कम होती है और 1 रुपये 10 पैसे के नीचे जाने की भी संभावना कम है। तो ये उसकी रेंज इसी में ये ट्रेड कर रहा है और काफ़ी लोग हैं इसमें जो प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम होता। कल इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था। आज 6 करोड़ का वॉल्यूम है। कल से लगभग आधा वॉल्यूम है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस 5G टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए टावर की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो ऐसे में सरकार टावर सेक्टर के लिए भी कुछ संभावना तलाश रही है, जैसे कि 5G के लिए उन टावर को तैयार करना है। अब 5G जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है इसमें आगे बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं। या तो ई बैंड के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो 5G टेक्नोलॉजी के लिए टावर को ई बैंड से सज्ज करना पड़ेगा, या फिर अगर आप दे तो इसको फाइबर से कनेक्ट करना होगा। अगर फाइबर से कनेक्ट होगा तो भी 5G टेक्नोलॉजी आगे रोल आउट हो पाएगी। तो कुल मिला के अभी उन टावर को उस लायक बनाना है कि वो 5G सर्विस को आगे दे पाए। अभी फ़िलहाल जो मौजूदा टावर है वो करीब 7,23,000 टावर है। अब इसको और बढ़ाना है, इसको करीब कम से कम आप देखें तो 1 मिलियन तक पहुंचाना है, क्योंकि आने वाले समय 5G सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा टावर की संख्या बढ़ाई जाए, साथ में उनको फाइबर से कनेक्ट भी किया जाए या फिर ई बैंड के माध्यम से इस सर्विस को दिया जाए। 2 ही रास्ते हैं और इसके लिए सरकार जल्द से जल्द बड़े कदम उठाने जा रही है। अब यहाँ पे जो 2 ऑप्शन है उसमें से फाइबर से कनेक्ट करने में समय लग जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो दूसरा तरीका है यानी ई बैंड के माध्यम से सर्विस देने का, वो सरकार को लग रहा है कि जल्दी ये हो सकता है। तो उसके ऊपर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो इसके लिए भी अब जल्द से जल्द आगे इसके प्रोसेस किया जाएगा। और कुल मिला के टावर सेक्टर के लिए भी ये समय आ चुका है। 5G आखिर उनके द्वारा ही आगे बढ़ेगी। तो कुल मिला के इस समय इन कंपनियों का भविष्य भी उज्जवल होने की संभावना बन चुकी है। अब टावर की बात करें तो फिलहाल जैसे 7,30,000 लोग टोटल टावर है, उसमें से सिर्फ 34% है वही फाइबर से कनेक्टेड है, और जो भी फाइबर से कनेक्टेड नहीं उनके द्वारा 5G की सर्विस नहीं दी जा सकती। तो उनको भी जल्द से जल्द फाइबर से कनेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे दूसरी एक और बात है कि जहाँ पे जो माइक्रोवेव टावर्स है वो जो है सर्विस नहीं दे पाएंगे 5G की, इसलिए उनको
ई बैंड स्पेक्ट्रम के माध्यम से सर्विस लेनी होगी, तो 5G को उसके लिए तैयार करना होगा। तो कुल मिला के 5G में अभी काफ़ी ज़्यादा संभावना है, जो टावर को भी उस हिसाब से अपग्रेड होना होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें, फिलहाल 5G को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 3 लाख नए टावर की भी जरूरत पड़ेगी, जिनको खड़ा करना होगा। तो आने वाले समय में आप देख सकते हो कि टावर सेक्टर में प्रचुर संभावना निकल के आ रही है, और सरकार ने भी ई बैंड के स्पेक्ट्रम का जो असाइनमेंट है उसको रोक के रखा होगा था, क्योंकि सरकार इसमें दुविधा में थी कि क्या इसको एक्सेस स्पेक्ट्रम की तरह नीलाम किया जाएगा या फिर एक्सेस स्पेक्ट्रम के साथ बंडल किया जाएगा, और इसीलिए ये फिलहाल अभी प्रोसेस रुका हुआ था, लेकिन अब जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और यहाँ पे जल्द से जल्द 5G की सर्विस अब सबके लिए अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट एक और निकल के आ रही है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव खुशाल ने डेप्टी कमिश्नर से कहा है कि आप टावर सैंक्शन के लिए जो प्रोसेस है उसको ईजी कीजिए, यानी जल्द से जल्द टावर लगने चाहिए, क्योंकि लोगों को सर्विस बिल्कुल मिल नहीं पा रही है। कई जगह पे बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क स्लो है, ऐसे में नए टावर की ज़रूरत है। तो जो प्रोसेस है उसको आसान किया जाए, जो फॉर्मेलिटी है उसको कम किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टावर लग सके, क्योंकि फिलहाल बहुत सारी कंपनी जो यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, वो लोग ऐसे ही अपनी एप्लीकेशन वापस ले लेते हैं। तो उस सारी की सारी जो इसकी प्रक्रिया है उसको आसान किया जाए, ताकि जल्द से जल्द टावर लगाया जाए। तो कुल मिला के आने वाले समय में टावर के लिए प्रचुर संभावना निकल के आ रही है, और ये जो अपडेट है ये कह रही है कि आने वाले समय में टावर सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा टावर की जरूरत पड़ेगी। तो जितनी टावर कंपनियाँ हैं उनका भविष्य आने वाले समय में उज्ज्वल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देख सकते हो कि BSNL तो अभी 4G लॉन्च करने जा रहे हैं, तो कुल मिला के ऐसे में अब उन टावर को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि 5G के साथ में टावर का जमाना भी आ चुका है, और नई नई टावर कंपनियां भी इसमें और एंट्री मारने वाली। तो ऐसे में GTL इंफ्रा के लिए भी भविष्य उज्ज्वल होने की संभावना बन चुकी है, क्योंकि एक ऑलरेडी तो नए टावर लगाना और एक ऑलरेडी पहले से टावर है, तो उस टावर जो लगे हुए उनके ऊपर पहले सर्विस शुरू की जाएगी। तो GTL के लिए भी पॉजिटिव संभावना तो बननी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि चाइना ने अपने जितने भी दूर दराज एरिया के यानी पहाड़ी एरियाओं के ऊपर 5G सर्विस शुरू कर दी है। स्पेशली ये सर्विस होगी सेना के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी 4G की सर्विस भी बराबर नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में सरकार ने कहा है कि जो 4G की सर्विस है वो शुरू की जाए, और उसके लिए स्पेशल टावर भी हो तो लगाए जाए, सेना को अपनी स्पेशल सर्विस मिल पाए। यानी आप देख सकते हो कि एक तो सेफ और सिक्योर सर्विस चाहिए, और ज़रूरी है कि उनके लिए अलग से वो व्यवस्था की जाए। तो अब टावर लगाने की संभावना भी तलाशी जाएगी पहाड़ी एरियो में। तो कुल मिला के अब आने वाले समय में बहुत सारी पॉजिटिव संभावना बनने वाली है। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि इस समय ये छोटा सा जो पेनी स्टॉक है आने वाले समय में रॉकेट की गति से आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है, पिछले दिनों हमने देखा था कि GTL इंफ्रा के काफ़ी टावर चोरी हो गए। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र से अब वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। ये जो गैंग है ये टावर से सारे के सारे उनके इक्विपमेंट चुराती थी। तो हो सकता है इनको पकड़ने से जो GTL इंफ्रा के जो टावर चोरी हो तो उनकी भी कुछ संभावना मिले, उनकी कोई कड़ी मिल जाए, तो उनके कुछ रिकवरी की संभावना बनेगी। तो कुल मिला के आने वाले समय में बहुत सारी संभावना बन रही है। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू तो मेंटेन है, रेवेन्यू काफ़ी समय से मेंटेन रखा हुआ है कंपनी ने। आप देख सकते हो कि 2018 में इनका 2333 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था, जो 2019 में घटकर 1500 करोड़ रुपीज़ आ गया। लेकिन 2020 की बात करें तो 1416 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला कंपनी को। 2021 में 1409 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, और 2022 में थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़कर 1462 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि पिछले 4 साल से रेवेन्यू तो मेंटेन है, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो कहा था लॉस बना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो। 2018 में इनको करीब 1892 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, 2019 में 1539 करोड़ रुपीज़ का लॉस, 2020 में करीब 1863 करोड़ रुपीज़ का लॉस, और 2021 में 1270 करोड़ रुपीज़ का लॉस, 2022 में 1474 करोड़ रुपीज़ का लॉस। तो फिलहाल ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कंपनी को बहुत सारा लॉस हो रहा है। दूसरी यहाँ पे सबसे बड़ी तकलीफ है कि यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जून 2021 में प्रमोटर की होल्डिंग 3.36% की, जो अभी जून 2022 में और कम होकर 3.33% पर आ चुकी है। ऊपर से इनके 100% जो शेयर है वो भी गिरी हुई है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो FI लगातार इसमें से अपना निवेश निकाल रहे हैं। जून 2021 में जहाँ पे उनकी 1.85% की होल्डिंग थी, वो जून 2022 आते थे घट के 0.12% रह गई। तो यहाँ पे FI लगभग अपनी होल्डिंग निकाल चुके हैं, जो यहाँ पे एक थोड़ी सी हमारे लिए चिंताजनक बात है। दूसरी तरफ बात करें DI की यानी बड़े फंड हाउस की, तो जून 2021 में उनकी होल्डिंग 60.96% की थी, जबरदस्त होल्डिंग थी। लेकिन अब वो होल्डिंग घट के 46.34% पे आ गई है। तो यहाँ पे FI के अलावा DI ने भी जबरदस्त अपनी होल्डिंग को कम किया है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें तो लगातार होल्डिंग बढ़ी है। जून 2021 में जहाँ पे 33.82% की होल्डिंग थी, वो जून 2022 में बढ़कर 50.22% पर आ गई। यानी 100 में से 50% शेयर जनरल पब्लिक के पास है, और इसीलिए थोड़ी सी चिंता तो होती है, क्योंकि ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें ये बहुत ज़्यादा वीकनेस दिख रही है। बड़े फंड हाउस यहाँ से काफ़ी अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, लेकिन जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है। तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, और सिर्फ इस
सेक्टर की संभावना के ऊपर देख के ही निवेश किया जा सकता है। जहाँ पे सरकार की तरफ से इसको डूबने नहीं दिया जाएगा, इस बात की एश्योरेंस के ऊपर ही हम निवेश कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप देखें तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत सारा कर्ज है और लगातार बड़े निवेशक यहाँ से निवेश निकाल रहे हैं। तो रिस्क के साथ निवेश करें, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में निवेश करें, ज़्यादा निवेश ना करें क्योंकि डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसे की। तो उतना ही निवेश करें कि डूब जाए तो आपको गम ना होगा। एक तरह से लॉटरी का टिकट खरीद रहे हो वैसा निवेश करें। अगर टिकट लग जाएगा तो आपको जैकपॉट लग जाएगा, आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे, वरना लॉटरी के टिकट के पैसे चले जाएंगे, उसकी चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। उतना ही दाव का लगाए। अब यहाँ पे हम देखें इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट, तो 59% बाई की कॉल निकल के आ रही है, 12% सेल की कॉल है, 29% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 में से 88% लोग इसको अभी भी लेना पसंद कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 1.33 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1.27 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो 1.18 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 1.48 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 1.57 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 1.63 तक जा सकता है। 5G के दम पे इस कंपनी को कुछ बेनिफिट आगे जाके मिल सकता है। हो सकता है ये छोटा पेनी स्टॉक आने वाले समय 100 को भी क्रॉस कर जाए या फिर इसका जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो डूब भी जाए, तो इसके साथ में निवेश किया जा सकता है। मैंने क्लियरली आपको बोला कि इसमें बहुत ही एग्रेसिव खरीदारी न करें, बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब